बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। सलावत है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आपकी पूरी आल पे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मुखलिस इंसान कौन होता है। इखलास वाला बेगर्ज इंसान। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने मुखलिस इंसान की कुछ खूबियाँ बताई हैं। आपने ये भी फरमाया है कि जिस दिल में अल्लाह की याद हो वो अल्लाह का अपना दिल होता है, यानी अल्लाह ताला उस दिल में रहते हैं जो दिल साफ़ हो, शफाफ हो और जिसमें हर वक्त अल्लाह की याद हो। आपने बताया कि मैंने जब भी कोई ऐसा शख्स देखा कि जिस पर अल्लाह का करम है तो मैंने उसे आजिज़ पाया, पूरी अकल के बावजूद सीधा साधा इंसान, यानी कि वो इंतहाई आजिज़ इंसान होता है और बहुत ज़्यादा झुकने वाला इंसान होता है। बहुत तेज़ी नहीं दिखाएगा, उलझाएगा नहीं, रास्ता दे देगा, यानी वो लोगों को तंग नहीं करता, कोई भी ज़हनी या जिस्मानी अजियत नहीं देता और आराम से कोई भी बात हो तो वो मान जाता है। ज़्यादा गुस्सा नहीं करेगा, सादा और मुख्तसर बात करेगा। हर कर्म वाले शख्स को मैंने मुखलिस पाया और इखलास से भरपूर, यानी कि वो बदले की तवक्को करके काम नहीं करता बल्कि कोशिश करता है कि लोगों की मदद करे और बेगर्ज होके करे और किसी से बड़े या छोटे से किसी किस्म की कोई तवक्को ना रखे, क्योंकि मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि तवक्को का प्याला हमेशा ठोकर की जद में आता है। यानी अगर आप लोगों से तवक्कुआत वाबस्ता कर लेते हैं तो हो सकता है वो पूरी हों, लेकिन अगर वो पूरी नहीं होती तो इसमें कोई उनका कसूर नहीं होता। गलती को मान लेता है, माजरत कर लेता है, सरेंडर कर देता है, यानी जो शख्स जिस पे अल्लाह का ख़ास करम और फजल हो वो गलती को मानने वाला इंसान होता है, सरेंडर कर देता है, बहुत ज़्यादा बहस व मुबाहिसे में नहीं जाता और माजरत कर लेता है और लोगों के साथ गुफ्तो शनीद में वाज़ेह तौर पे समझ आती है कि वो दूसरों के लिए हेल्पफुल होता है और अच्छे मशवरे देता है, दूसरों के लिए फ़ायदा मंद होता है, जिसके लिए भी काम करता है उसके भी घर में करम आता है, उसके रिज़्क़ की बरकत आती है और उसके कारोबार में वुसअत होती है। एहसान करने वाला इंसान होता है, एहसान करके कभी नहीं जताता, अपनी ज़ुबान पर दोबारा नहीं लाता, हक़ से ज़्यादा देता है और उसका दर्जन 13 का होता है, यानी वो हक़ से थोड़ा ज़्यादा करता है लोगों के लिए और वो अगर कोई काम करे तो दर्जन चूँकि 12 का होता है व्यूअर्स, तो वो जो शख्स होता है वो 13 का करता है, यानी वो अपनी बसात से बढ़ के काम करता है, चाहे वो जॉब करे, चाहे वो कारोबार करे, चाहे वो दूसरों की हेल्प करे, लेकिन उसमें वो अपनी तरफ से ज़्यादा इनपुट डालता है। कमिटमेंट से थोड़ा ज़्यादा करता है और वादा खिलाफ़ी कभी नहीं करता, कंजूस नहीं होता और बेहिसाब चलने की कोशिश करता है, यानी लोगों के लिए बेगर्ज होके चलता है और कोई कंजूसी नहीं दिखाता, बुखल नहीं दिखाता, जो उसके पास होता है अगर कोई मांग ले तो वो देने की कोशिश करता है। दिल का सखी होता है और दिल के सखी के लिए कायनात एक ख़जाना होती है, तो इसलिए दिल के सखी लोग वो होते हैं जो कि करम वाले लोग होते हैं, जिन पे अल्लाह का ख़ास करम होता है, ख़ास फजल होता है। आसानियाँ देता है ताकि आसानियाँ हासिल हो सकें। ऐसे लोग जो होते हैं व्यूअर्स, वो दूसरों में आसानियाँ बांटते हैं, कोशिश करते हैं कि अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना दें और उलझे हुए मामलात को सुलझाने में मददगार होते हैं। झगड़ा पसंद नहीं करते, गुस्सा नहीं करते और कंजूसी नहीं करते। करम वाले शख्स वो लोग होते हैं जो अपनी आदत को बहुत कंट्रोल्ड तरीक़ों से लेके चलते हैं और सब लोगों को इज़्ज़त देते हैं, एहतराम देते हैं और अगर कोई उनका दिल दुखा जाए तो उसकी शिकायत सिर्फ़ रब ताला से करते हैं, रब के सामने ज़िक्र करते हैं, अपना पूरा दिल दिखाते हैं, अपनी पूरी बातचीत करते हैं, लेकिन दुनिया के सामने उनका एक ही मुस्कुराता हुआ चेहरा हर वक्त आता है और वही चेहरा वो लोगों को दिखाते हैं और उनसे मिलते हैं। तो ख़ास तौर पे जो मुखलिस लोग होते हैं, मुखलिस इंसान होते हैं, वो ऐसी ही नेचर के होते हैं। आज का दौर चूँकि बहुत ज़्यादा मुनाफ़क़त की नज़र हो चुका है, लोग झूठ बोलते हैं, रियाकारी करते हैं, दिखावा करते हैं, तोहमतें लगाते हैं, बहतान लगाते हैं, हसद रखते हैं, किसी की तरक्की देखी नहीं जाती, दूसरों को गिराने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं जो दूसरों को नुकसान देते हैं, उनको ख़ुद भी नुकसान
ہوتا ہے۔ کائنات میں آپ جو بھی کلام دیں گے، آپ جو بھی عمل کریں گے، وہ پلٹ کے کچھ عرصے میں آپ کے پاس واپس آئے گا، ضائع نہیں جائے گا۔ تو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ نے اس کائنات میں اچھا عمل کرنا ہے یا آپ نے برا عمل کرنا ہے۔ جو بھی فعل آپ نے کیا یا اپنے ساتھ کسی کو برائی میں شامل کیا، جس طرح سے لوگ دوسروں کی ویڈیوز کو آگے سے آگے شیئر کرتے ہیں جو کہ نازیبہ ویڈیوز ہوتی ہیں، تو وہ عمل پلٹ کے واپس آتے ہیں۔ تو ویورز ہمیشہ جب بھی ویڈیوز آپ دیکھیں، جب بھی ویڈیوز شیئر کریں، پہلے دیکھیں کہ آپ سے کنٹینٹ کیا شیئر کیا گیا ہے اور کیا وہ اس قابل ہے کہ وہ کسی سے آگے شیئر کیا جائے۔ اپنے اخلاق کو کبھی بھی پست نہ ہونے دیں، اور کبھی بھی کسی انسان کو، چاہے وہ جاننے والا انسان ہو یا انجان ہو، اس کو کوئی ڈیمیج نہ دیں۔ تو اگر کوئی شخص اس طرح کی شیطانی حرکتوں میں ملوث ہو تو پھر اس کے ساتھ پلٹ کے ویسی ہی حرکتیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی تمام آگاہی دے، شعور دے، اور سادہ زندگی اور اچھی زندگی گزارنے کی توفیق دے، کیونکہ جتنا زیادہ انسان امیر ہوتا جاتا ہے، جتنا زیادہ الجھتا جاتا ہے، اتنے زیادہ مسائل بڑھتے جاتے ہیں، اور بعض اوقات اتنے زیادہ جرائم بھی بڑھتے جاتے ہیں۔ اور تین چیزیں ہیں، ایک رتبہ اور عہدہ، اور دوسری چیز ہے پیسہ، اور تیسری چیز ہے عورت، کہ یہ انسان کو کسی نہ کسی جرم کے اندر لے آتی ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ان تین چیزوں کا جو پلڑا ہے وہ بعض اوقات بھاری ہو جاتا ہے، اور انسان اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر جرائم بھی کر دیتا ہے، ناانصافیاں بھی کر دیتا ہے، عہدے چھین کر لوگوں کے ساتھ زیادتیاں بھی کر دیتا ہے، اور بعد میں اسے پچھتاوا ہوتا ہے۔ لیکن تب تک وہ چیز جو انصاف کے لیے اللہ کے دربار میں جانی ہوتی ہے وہ جا چکی ہوتی ہے۔ تو اس لیے کبھی کسی کے دل کو مت دکھائیں، تکلیف نہ دیں، لوگوں کو راستہ دے دیا کریں، لوگوں کو جگہ دے دیا کریں، تاکہ لوگ آپ کو بھی اچھا سمجھیں، آپ کی عزت کریں۔ اور اللہ تعالیٰ سب کی عزتوں کی حفاظت کرنے والا ہے، وہ دیکھنے والا بھی ہے، وہ سننے والا بھی ہے، اور اتنی بڑی کائنات کو چلانے والا ہے، اور کروڑ ہا ارب ہا لوگ اس دنیا میں ہیں، ان کو دیکھ رہا ہے، ان کی منتیں مرادیں سن رہا ہے، ان کی دعائیں سن رہا ہے، سب کو اولاد دے رہا ہے، سب کو رزق دے رہا ہے، نہ صرف انسانوں کو بلکہ تمام مخلوقات کو۔ تو اللہ کی پاور بہت بڑی پاور ہے، اس کی شان بہت بڑی شان ہے، اس کی بادشاہت بہت بڑی ہے۔ تو ہم اسی کی مخلوق کے ساتھ برا کر کے اپنے لیے کبھی بھی اچھا نہیں سوچ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو، سب کی عزتوں کو ڈھانپنے کی جو ہے توفیق دے، اور سب لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے کی توفیق دے، اور ہمارے علم میں اضافہ فرمائے، ہمارے صبر میں اضافہ فرمائے، آمین۔